गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है कि आप सभी खुश होंगे, अच्छे होंगे, आबाद होंगे। तो चलिए आज मैं आप सभी के लिए पार्ट नंबर 3 लेकर आया हूं, यानी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8 क्लास 10th। देखिए आज मैंने आपको बताया था कि मैं आपको फार्मूला बताऊंगा। ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जितने भी फार्मूले हैं सारे हम फार्मूले को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एक सूत्री फार्मूला। मैंने इसका नाम दिया है ताकि आपको आसानी से याद हो जाए, इसलिए आपको ऐसे ही याद रखिए एक सूत्री फार्मूला। समझिए टाइप नंबर 1 आपको देखना है, टाइप नंबर 1। अब हम लोग फॉर्मूला में देखेंगे टाइप नंबर 1। यहां से मैं शुरू करता हूं। टाइप फर्स्ट, देखिए मैंने बताया था आपको साइन थीटा इनटू, साइन का उल्टा कौन होता है, तो मैंने बताया था साइन का उल्टा आपको कॉसेक होता है, तो उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। कॉसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1। ये पहला फॉर्मूला होगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। इसका नाम दे दीजिए एक सूत्री। एक सूत्री, इसका मैंने नाम दिया है एक सूत्री। इस तरह से आपको इजीली याद हो जाएगा। दूसरा नंबर आता है साइन के बाद, इसके बाद आएगा कॉस, कॉस थीटा। कॉस थीटा का उल्टा कौन बताया था मैंने, तो सेक थीटा बताया था। ये हो गया सेक थीटा इक्वल टू कितना होगा, वो भी 1 ही होगा। ये 1 सूत्री का है कि 1 1 लिखना है, आपको कुछ नहीं करना है। और टैन थीटा का जो उल्टा होता है वो होता है कॉट थीटा। टैन थीटा इंटू कॉट थीटा, ये भी होगा 1। यानी ये 3 आपको मान याद रखना है कि साइन थीटा कॉसेक थीटा जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसका 1 होता है, तीनों का मान। देखिए कहीं कहीं आपको इसमें क्या होता है, इसी वाले तीनों से हम लोग 6 फॉर्मूला और क्रिएट कर सकते हैं। देखिए इस वाले पहले वाले से हम लोग तैयार करते हैं। साइन थीटा इंटू ये है कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। यहां से हम लोग साइन थीटा इक्वल टू लिख, ये अपॉन में नीचे जा सकता है, तो 1 अपॉन कितना हो गया, कॉसेक थीटा। ये भी एक फॉर्मूला बन गया। इसी से दूसरा नंबर हम लोग उठाएंगे। दूसरा नंबर इससे कॉस थीटा वाले से, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। इससे हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू, यहां हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा। ये आपका हो गया फॉर्मूला नंबर दूसरा। चलिए एक और तीसरा बनाते हैं इस वाले से। टैन थीटा इंटू में ये कॉट थीटा इक्वल टू 1। यहां से आप निकाल सकते हैं टैन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। ये जो आ गई इसकी वैल्यू, यानी आपको 3 फॉर्मूले यहां से हमने क्रिएट कर लिया। अब यहां से मान लिया कोई बच्चे साइन को नीचे लेकर आया था, यहां पर साइन को यहां मान निकाला, यहां कॉसेक के भी तो मान निकाल सकते हैं। यानी यहां से एक और फॉर्मूला आप बना सकते हैं। इस वाले को इधर कर दीजिए, इस वाले को इधर, तो यहां बन जाएगा कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन, ये आ जाएगा साइन थीटा। ये हो गया फॉर्मूला नंबर 4। इससे वैसे ही बनाइए, इस वाले से भी बना सकते। कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा है, तो यहां हम लोग लिखेंगे क्या, सेक थीटा। इसको सेक को इधर कर दीजिए, कॉस को नीचे, तो ये भी आपका एक फॉर्मूला बन गया। तो ये हो गया कॉस थीटा। ये फॉर्मूला नंबर हो गया 5। अब इससे भी एक फॉर्मूला बना लेते हो वैसे ही। टैन थीटा को इधर रखिए, इससे नीचे, और कॉट को इधर ले जाइए, तो यहां हो जाएगा कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टैन थीटा। इस तरह से ये 6 फॉर्मूले क्रिएट हो गए। 6 फॉर्मूला, बस केवल 3 याद रखना। ये एक सूत्री फॉर्मूला मैंने नाम दिया है, ध्यान रखिएगा, एक सूत्री फॉर्मूला। अब आइए हम लोग द्विसूत्री फॉर्मूला को देखते हैं।
ठीक ना। द्विसूत्री फॉर्मूला देखेंगे। देखिए यहां से मैं इसको ऐसे थोड़ा सा घेर देता हूं ताकि आपको समझ में आए। अब आइए हम लोग देखेंगे द्विसूत्री, यानी यहां पर हम लोग देखेंगे द्विसूत्री। एक सूत्री हो गया, द्विसूत्री हो गया। चलिए इसमें तो द्विसूत्री में आपको कौन सा पहले बता दें। चलिए ठीक है, पहला नंबर इसमें याद रखना है tan थीटा, और एक दूसरा नंबर होता है वो होता है cot थीटा, इसी का भाई है। यानी tan थीटा का उल्टा cot थीटा और cot थीटा का उल्टा जो होता है tan थीटा होता है। इन दोनों को मैंने नाम दिया है द्विसूत्री, क्योंकि इसके दो ही फॉर्मूले हैं, दो फॉर्मूले हैं, तो इसको द्विसूत्री से याद रखो। कुछ नहीं, tan थीटा यहां पर है ना, साइन अपॉन कॉस कर दो, कुछ नहीं, बस साइन थीटा अपॉन कॉस करना है यहां पर। तो इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये आपको एक फॉर्मूला हो गया। इसमें अब कॉट थीटा आपको पता है कि tan का उल्टा होता है, बस इसको उलट दो, कॉस थीटा को ऊपर कर दो और साइन थीटा को नीचे, तो यहां आ गया कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ये हो गया द्विसूत्री फॉर्मूला। दो फॉर्मूले हो गए आपके ये। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं त्रिसूत्री फॉर्मूला। यहां मैं आपको बताने जा रहा हूं त्रिसूत्री। चलिए अब त्रिसूत्री को देखते हैं। यानी इसमें 3 सूत्र हैं, टोटल कितने हैं इसमें बताया। एक सूत्री वाला मैं आपको एक एक वैल्यू वाला बताया था, द्विसूत्री केवल याद करने के लिए मैंने ये सब आपको बताया है। तो चलिए त्रिसूत्री में हम लोग देखते हैं। पहला नंबर इसमें, यहां से इसको मैं घेर देता हूं, इसमें पहला नंबर जो आ जाएगा वो आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये त्रिसूत्री, इसमें 3 फॉर्मूले हैं। दूसरा नंबर जो आता है वो आता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये भी होता है 1। और तीसरा नंबर जो फॉर्मूला हो जाएगा वो होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये 3 फॉर्मूले त्रिसूत्री है। इसको आप त्रिसूत्री नाम से याद रखिए, इसको द्विसूत्री नाम से याद रखिए, और इसको एक सूत्री नाम से याद रखिए। इस प्रकार आपको मैंने बताया 3 2 5 अब 5 3 8 फॉर्मूले, और 8 से इन वाले 3 से मैंने 6 फॉर्मूले यहां क्रिएट किए थे। तो आपको ये समझ में आ गए होंगे फॉर्मूले। अब देखिए जब ये फॉर्मूला है इससे भी हम 2 फॉर्मूले क्रिएट करेंगे, क्योंकि ये बार बार सवाल पूछता है। तो आइए हम लोग सबसे पहले फॉर्मूला नंबर 1 को लेंगे और उससे हम लोग 2 फॉर्मूला क्रिएट करेंगे। तो चलिए पहला नंबर यहां लिखता हूं मैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखिए यहां से साइन का अगर मान निकाल लो, यहां से अगर हम साइन थीटा इक्वल टू निकालें तो ये होगा 1, इसको उधर भेज दो उस दिशा में, ये पीछे की तरफ जाएगा, तो माइनस के क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये एक फॉर्मूला आपको याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह से हम लोग अब फॉर्मूला नंबर 2 के इस्तेमाल से हम लोग कुछ और देखते हैं। चलिए फॉर्मूला नंबर 2 से इसको लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखिए इससे इसके पहले मैं ये एक और बता देता हूं, यहां से एक और फॉर्मूला क्रिएट करिए। अगर मान लीजिए कॉस स्क्वायर आपको निकालना है तो यहां बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस, अब की बार इसको भेजते हैं तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। तो ये 2 फॉर्मूला इसमें, और आपको मेन फॉर्मूला तो यही है लेकिन इससे भी 2 फॉर्मूले आपको क्रिएट हो जाते हैं।
अब आइए उस वाले से भी हम लोग दो फॉर्मूले बनाते हैं। दूसरा नंबर लिया हमने सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहां से हम लोग दो फॉर्मूला क्रिएट करते हैं। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये इस साइड में चला जाएगा तो 1 माइनस ये हो गया tan स्क्वायर थीटा। अब ये माइनस है तो उधर गया तो क्या होगा, प्लस होगा। तो एक फॉर्मूला इससे भी आपको ये वाला याद रखना है। और एक और हम लोग बनाते हैं इस वाले से। अब की बार इसको उस साइड में ले जाएंगे, इसको इस साइड में ला देंगे। तो देखिए यहां से बनेगा, उस साइड में अगर ले जाते हैं तो यहाँ tan वाला रखेंगे, tan वाला को उधर ले जाए तो ये आ गया सेक स्क्वायर थीटा। इसको इधर लाइए ताकि ये प्लस में उधर चला जाए। ये हो गया माइनस, इस डायरेक्शन में आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। तो ये हो गया tan स्क्वायर थीटा। यानी आपको याद रखना है, इसको सीधा करके याद रखिए, tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हो गए दो फॉर्मूले। और एक और फॉर्मूला हम लोग कर लेते हैं, तीसरा फॉर्मूला। चलिए तीसरा फॉर्मूला को भी देख लेते हैं हम लोग। तीसरा नंबर में कौन है, कॉसेक स्क्वायर। ये है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहां से हम लोग इसके फॉर्मूला बनाएंगे कॉसेक के लिए। तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये उस डायरेक्शन में जाएगा तो 1 माइनस ये है तो हो जाएगा प्लस, ये आ गया कॉट स्क्वायर थीटा। तो एक तो फॉर्मूला ये बन गया। और इसी प्रकार से सिमिलरली मैं ये वाला फॉर्मूला लिख देता हूं सेम उसी तरह से ये वाला के लिए। तो यहां याद रखिएगा, इस वाले को ले जाते हैं उस दिशा में, तो ये बन जाएगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, इससे समझ लीजिएगा। ये हो गया तो ये आ जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस का कितना हो गया 1। ये हो गए आपके 6 फॉर्मूले के, 3 2 5 और 5 3 8। अगर ये 8 फॉर्मूले आपको याद होते हैं तो 10th क्लास में इजिली आप बहुत सारी कैलकुलेशन, यानी आप प्रूविंग में इसका इस्तेमाल होगा जगह जगह। और ये 10 में ही नहीं, इसका 11 में भी प्रयोग करेंगे, 12 में भी प्रयोग करेंगे। और आने वाले आपके जो भी हायर स्टैंडर्ड है उसमें हम इन सारे फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। फिजिक्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये वीडियो मैं समाप्त करता हूं। मैं फिर मिलूंगा आपके साथ पार्ट 4 के साथ, यानी इसके बाद हम आएंगे एक्सरसाइज जो भी है 8.1, उसको हम लेकर आएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद वॉचिंग दिस वीडियो।